बोलो भागवत महापुराण की जय। जब नारद जी का आगमन हो गया तो नारद जी ने वेद व्यास जी को किस तरह से समझाया, भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पंचमो अध्याय में आप सुनेंगे। सूत उवाच अत तं सुखमासीनं उपासीनं बृहक्षवा देवर्षि प्राह विपर्षि वीणापाणे शयन्निवः। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणापाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुरा करके अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद उवाच, नारद जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं न? कहने का भाव ये है कि आपका मन और शरीर संतुष्ट है कि नहीं है, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली बात पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। इस प्रकार से नारद जी ने व्यास जी से कहा। पाराशर्य महाभाग भवत कंचिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं समुत्पन्नं मपिते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहतम्। जिज्ञासितमधीतं च यद् सनातनम् अथापि शोचस्यात्मना मृकतार्थ इव प्रभो। सनातन ब्रह्मत्व को भी आपने खूब विचारा है, यानी महाभारत की रचना भी कर दी है और सनातन ब्रह्मत्व को भी खूब विचार करके देख लिया है और जान भी लिया है। फिर भी हे प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? ऐसा नारद जी ने व्यास जी से पूछा। तो व्यास जी ने क्या उत्तर दिया? व्यास उवाच, अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितोष्यते मे तन्मूलव्यक्तं अगाथबोधं प्रच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं। व्यास जी ने कहा कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। इस तरह से व्यास जी ने कहा कि हे नारद जी, आपने जो मुझसे पूछा है, मेरे बारे में जो सोचा है और कहा है वो बिल्कुल सत्य है। आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए इसका कारण विचार करके मुझे समझाइए। स वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुष पुराण परावरेषु मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यपि गुणैरसंगः। हे नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। त्वं पर्यटनर्कैव त्रिलोकीमनन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतै स्तास्य मे नूनमलं विचस्व।
आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योग निष्ठा और नियमों के द्वारा परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। इस तरह से व्यास जी ने नारद जी से कहा। तब तो नारद जी ने क्या कहा? नारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतोन्मलं येने वासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। यथा धर्मादयाश्चर्यात् मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं होता, वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। यथा धर्मादस्यार्थ मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णिता न यदश्चित पदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगणित कहर्चित तदा यशन्ति तमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मुक्त शिक्षया। और आगे कहने लगे कि जिस वाणी से चाहे वह रसभाव से युक्त हो, अलंकारों से युक्त हो, परंतु यदि भगवान का भजन नहीं किया, यानी भगवान के यश का गुणगान नहीं किया, तो वह वाणी बेकार है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहार करने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। तद्वा विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यसप्पि नामान्येनन्तस्य यशोऽङ्कितानि षड्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधव। कहने का भाव ये है कि कोई भी रचना चाहे तुकबंदी की ही क्यों न हो, पढ़ने में सरस नहीं हो, उसमें भी यदि भगवान का यश गुणगान किया है तो वह भी वेदों से अच्छी है। सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी सारे पापों को नष्ट करने वाली है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वेदों का समझना बड़ा कठिन है, इसलिए जिस शास्त्र में, जिस ग्रंथ में भगवान का यश गान किया गया हो, सरल भाषा में हो, उसको पढ़ने से और सुनने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, यानी उसको भक्ति की प्राप्ति होती है। नैष्कर्म्य युतभाव वर्जितं न सोवति ज्ञानमलं निरंजनं कुतः पुनः सस्वद्भद्रमीश्वरे नाचार्पितं कर्म
यद्यप्य कारणम, वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी शोभा नहीं होती है। फिर जो साधन और सिद्ध दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहौतिक अहेतुक यानी निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। अथो महाभाग भवान मोद्रक शुचिस्रवा सत्यर्षरोध्यतव्रत उरोत्क्रमख्याखिलबंध मुक्ते समाधिनानो शर्म तद्यचेष्टितम्। हे महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। ततोन्यथा किंचन यद्विवक्षत पृथग्दृश्य कृतरूपनाम भी न कुचित क्वापि च दुःखितामति लभते वाताहतनौर्वास्पदम। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उनकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता है, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती है। युगोपसितं धर्म कृतेनुशासत स्वभाव व्यक्तस्य महान व्यतिक्रम यदाख्ययो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मान करके यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। विचक्षणो यस्याहृतवेदितं विभो रणन्तपार्यस्य निवृत्ति सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः स्तवो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। भगवान अनंत हैं। यदि कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उसके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है, अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे भजन्त न पको अथ पते ततो यदि यत्र क वा भद्रमभूतमुष्यं को वार्थ आप्तो भजता स्वधर्मत। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। तस्यैव हेतो प्रजयेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतां पर्यध तल्भवते दुःखपदस्य सुखं कालेन सर्वत्र गंभीरहंसा। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फलस्वरूप में
अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्व स्वभाव से ही मिल जाती है। न वै जनो जातु कथंचनाव्रजे मुकुंद सेव्य वदंग संस्थितम् स्फुरन् मुकुंदांग युगपूर्वगोहनं पुनः विहातुमीक्षं येन रसग्रहो यतः। हे व्यासी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के सेवक हैं, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों में आलिंगन का स्मरण करके फिर छोड़ना नहीं चाहता। उसी रस का चस्का जो लग चुका है, वो भगवान के भजन को छोड़ नहीं सकता। इदं विश्वं भगवान वेतरो यतो जगत्सा निरोध संभवा तद्भि स्वयं वेद भवास्तथा वै प्रासेद मात्रं भवत प्रदर्शित। जिसने यानी जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं, इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। त्वमात्मनामात्मनवेहमोद्रक परस्य पुंसं परमात्मनं कलम् अजं प्रजातं जगत शिवायतः नन्महानुभावादयोधिगण्यताम्। हे व्यासी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। इदं विपुंस्तपससुतस्य वा सृष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अवेक्षतोऽर्थ कविभिन्नरूपितो यदोत्मलोकगुणानुवर्णनः। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। यानी भगवान श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का चिंतन, मनन, गायन जो करता है, उसने सब कुछ कर लिया। अहं पुरातीत भवेव मुने दास्यात् कस्यास्तनं वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शशूषणे प्रावित निर्विचक्षिताम्। अब नारद जी अपने पूर्व चरित्र को सुना रहे हैं, पिछले जन्म की बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। ते मयि अपेता खिल चापलेर्वके दान्ते दत कीर्णकेनुवर्तिनि चक्रु कृपायद्यपि तुल्यदर्शना शशुषमाणे मुन्योल्पभाषिणम्।
उच्छिष्टलेपानुमोदितो ध्वजे संकृत्य भुञ्जे तत्पादकिल्वस एवं प्रवत्यस्य विशुद्धचेतस सधर्म एवात्मरुचि प्रजायते। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ झूठन मैं एक बार खा लिया करता था। नारद जी बता रहे हैं कि जो संत लोग रहते थे, भोजन करने के बाद उनके बर्तनों में जो झूठन लगी रहती थी, उसको मैं उनकी आज्ञा से ही खा लिया करता था। एक बार खा लिया करता था उनसे पूछ करके। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। यहाँ से जो हमको शिक्षा लेनी है कि अपनी झूठन किसी को नहीं खाने देना चाहिए, क्योंकि झूठा खाने से और खिलाने से जो व्यक्ति जैसा होता है उसके गुण दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। यदि भजन करने वाला है और उसका झूठा आपने कुछ खा लिया, उसके साथ भोजन कर लिया, तो उसके भजन का प्रभाव आप पर हो गया। और यदि कोई दुराचारी पुरुष है, शराबी कबाबी है, उसके साथ बैठ करके आपने भोजन कर लिया तो आपके पुण्यों का नाश हो गया और उसके पाप आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए थाली में कभी अन्न छोड़ो नहीं, किसी दूसरे के साथ भोजन करो नहीं। आगे सुनिए नारद जी क्या कह रहे हैं। तन्वानहं कृष्ण कथा प्रगायता मनोग्रहीणा सुणमं मनोहरा तां श्रद्धयामेनुपदं विष्णवतः प्रियश्रवणं ममा भवद्रुचि। हे प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। तस्मिन् सदा लब्धरुचेर्महामुने प्रिय श्रवस्य खिलनामतिमर्म ययाह मेतत् सत्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। हे महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इत्यं सरत्या वृषिकाव्रतं हरे विषण्वतो मेनु सबं यशोम्लनं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्ति प्रवृत्त्यात्मजरस्तमोहा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति मेरे हृदय में आ गई, यानी भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की उन सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। तस्यैव मेनुरक्तस्य प्रस्यतस्य हतैनस श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यस्साक्षाद् भगवतवोदितम् अन्यवोचनं गमिष्यन्त कृपया दीनवत्सला। उन दीनवत्सल महात्माओं ने
जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। ये नैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधस मायानुभावं विदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रयचिकिंसितं यदीश्वरे भगवती कर्मं ब्रह्मण्यभावितम्। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प हे व्यासी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। आमयो यस्य भूतानां जायतो येन सुब्रत तदेव ह्यमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सतम्। एवं नराणि क्रिया योगा सर्वे संसति हेतव त एवात्मविश विनाशाय कल्पते कल्पिता परे। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता। इसी प्रकार यद्यप सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। कहने का भाव ये है कि हम जो कुछ भी करें, जो कुछ खाएं पिएं, वो श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए, भगवान को अर्पण करते हुए करें। जो कर्म करें भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो खाएं वो भगवान को समर्पित करके यानी उनका भोग लगा करके खाएं, तो उसमें कर्मपना यानी कर्म का जो फल है, बंधन है, वो नष्ट हो जाता है। कर्मपना नष्ट हो जाता है। इसको मैं कर रहा हूँ, मैं नष्ट हो जाता है उसमें से। इसलिए भगवान को समर्पित करके ही सब कुछ कार्य करना चाहिए। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। यद क्रियते कर्म भगवति परितोषणं ज्ञानं यदर्थीनां हि भक्ति योग समन्वितं कुर्वाण यत्र कर्माणि भवक्षयासकृतं गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इति मूर्त्यं विधानेन मंत्रमूर्तितमूर्तिकं ययते यज्ञपुरुषं स संगदर्शनम पुमान्। हे प्रभो, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्ति के नाम द्वारा, मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत, मूर्ति रहित, अप्राकृत, मंत्रपूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। एवं सुगमनं ब्रह्मण्यवेद्यं मदनुष्ठितः अदान्ये ज्ञानमेश्वर्यं सुमनं भाव च केशवम्। हे ब्रह्मण, अब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया। तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया।
तुमप्यदभ्रश्रुतं भ्रसतं विभो समाप्यते येन विदा बभुस्सम् आख्याय दुःखे मुहूर्तितात्मना संक्लेशनिर्वाणमुसन्ति नान्यथा। हे व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। कहने का भाव यह है कि नारद जी ने भगवान वेदव्यास जी को श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए कहा। श्रीमद्भागवते महापुराणे पानवंशायां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे पंचमो अध्याय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।